जय जिनेन्द्र। वंदितु सर्वसिद्धे ध्रुवममल मनोवमं गदिं पते वोच्छामि समय पाहुड मिणमो सुध केवली भणिदम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। कर्तृकर्म महाधिकार पिछली कक्षा से हमने प्रारंभ किया। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी महाराज इस अध्याय में कर्ता और कर्म के बारे में विशेष रूप से समझा रहे हैं। पिछली ज्ञानशाला की कक्षा में हमने पढ़ा, जब यह जीव कर्ता और कर्म दोनों में भेद नहीं करता, तात्पर्य जब यह जीव राग द्वेष करता है, क्रोधादि कषाय करता है तो कर्मों का बंध करता है, तब तक यह जीव अज्ञानी बना रहता है। इसलिए हमें ज्ञानी बनना है तो हमें दोनों में भेद समझना होगा, और इसी बात को बतलाने के लिए आचार्य महाराज अगली गाथा आज पढ़ा रहे हैं। गाथा क्रमांक 76 निकाल लीजिए सभी अपनी अपनी जिनवाणी में। गाथा क्रमांक 76। जय्या इमेण जीवेण अपनो आसवाण यतहेव। फिर से अपनो आसवाण यतहेव नादम हो दिविशेषम तरम तु तैयाण बंधो से। बोलिए जय्या इमेण जीवेण अपनो आसवाण यतहेव नादम हो दिविशेषंतरम तु तैयाण बंधो से। फिर से बोलिए इमेण जीवेण अपनो आसवाण यतहेव नादम हो दिविशेषं तरम तु तैयाण बंधो से। आइए इस गाथा का अर्थ समझते हैं। जय्या इमेण जीवेण, जय्या जब अर्थात जिस समय, इमेण जीवेण इस जीव के द्वारा, यह जीव अपनो आसवाण यतहेव, अपनो अर्थात आत्मा का, आसवाण यह और आश्रमों का, तहेव तथा, जब यह जीव आत्मा का और आश्रमों का नादम होदी ज्ञाता होता है अर्थात जान लेता है। जब यह जीव आश्रव को जान लेता है, जब यह जीव आत्मा को जान लेता है, कैसा? विशेषंतरम, विशेष अंतरम, विशेष भिन्न भिन्न प्रकार से, लक्षण और भेद की अपेक्षा से। आत्मा का लक्षण अलग है, आश्रव का लक्षण अलग है। आत्मा इस प्रकार के भेद वाली है, आश्रव का इस प्रकार का भेद है। आश्रव इन निमित्तों से होता है। इन सब निमित्तों को जब यह जीव जान लेता है तो तैया, तब उस समय न बंधो, कर्म बंध नहीं होता, से उसके किसके? जीव के। उस समय उस जीव के कर्म बंध नहीं होता। क्या कहना चाह रहे हैं आचार्य भगवान? वो ये कह रहे हैं, जो हमने पिछली गाथा में समझा था कि यह जीव अज्ञानी बना रहता है, राग द्वेष आदि भावों को करता है, इस कारण से आश्रव में और आत्मा में भेद नहीं जान पाता। आचार्य भगवान कह रहे हैं, जब वह इन दोनों के प्रति भेद जान लेता है, दोनों में उसने भेद विज्ञान कर लिया, दोनों का अंतर समझ लिया कि यदि मैं राग द्वेष आदि करूँगा, काम क्रोध आदि करूँगा तो कर्मों का आश्रय होगा, जबकि ये तो मेरी आत्मा का स्वभाव ही नहीं है। इस प्रकार जब वो जान लेता है, तब उस जीव के कर्मों का बंध नहीं होता, तब वह जीव नवीन कर्मों का बंध नहीं करता। फिर से देखें गाथा का एक एक शब्द का अर्थ। जय्या इमेण जीवेण, जय्या जब, जिस समय, इमेण जीवेण इस जीव के द्वारा, अर्थात यह जीव, अपनो आत्मा का, आसवाण्य तहेव, तहेव और आसवाण आश्रमों का,
जब यह जीव आश्रवों का और आत्मा का णादम होदी ज्ञान कर लेता है, इन दोनों को जान लेता है, किस अपेक्षा से? विशेषंतरम, इन दोनों में ये अंतर है, इन दोनों के लक्षण में ये भेद हैं, इन दोनों के भेद विज्ञान को जान लेता है, तब तैया उस समय न बंधों से उस जीव के नवीन कर्मों का बंध नहीं होता, वह जीव नवीन कर्मों का बंध नहीं करता और अपने संसार को कम करता रहता है। इस गाथा में आचार्य भगवान ज्ञानी की चर्चा कर रहे हैं। ज्ञानी कौन? जो दोनों के भेद को समझ करके और उन दोनों से दूर हो जाए, राग द्वेष काम क्रोधादि भावों से दूर हो जाएगा, तो उसके नूतन नए कर्मों का बंध नहीं होगा। गाथा का भावार्थ, जब यह जीव आत्मा और आश्रवों का भिन्न भिन्न अर्थात अलग अलग लक्षण और भेद जान लेता है, तब उसके कर्म बंध नहीं होता, अर्थात ऐसा कर्म बंध नहीं होता जो उसे संसार में भटकाए। भैया जी, जीव अज्ञानी कब तक बना रहता है? जब यह जीव राग द्वेष रूप प्रवृत्ति करता है, काम क्रोधादि रूप विकार भावों में परिणमित होता है, तब तक यह जीव अज्ञानी ही बना रहता है। क्योंकि शास्त्रों में, जैसा कि हमने पिछली गाथा में भी पढ़ा था, जब यह जीव राग द्वेष आदि काम क्रोधादि भाव करता है, तब तक यह जीव कर्मों का बंध करता है, और कर्मों का बंध करने के कारण से इस जीव को अज्ञानी कहा। बहुत संक्षिप्त में यदि हम समझें तो जब यह जीव आत्मा और आश्रव में भेद नहीं करता, अर्थात जिन निमित्तों से कर्मों का आश्रव होता है उसे यह जीव यह नहीं मानता कि ये मेरे लिए दुख के कारण है, वो इन्हीं में लगा रहता है, काम क्रोधादि भाव करता है, राग द्वेष रूप भाव करता है, तब तक वह अज्ञानी ही बना रहता है। और जैसे ही इनसे छूटा, उसे भेद विज्ञान हुआ, तो वह जीव अज्ञानी से ज्ञानी बन जाता है। भैया जी, तो फिर बंध कब रुकता है? बंध रुकता है जब वह जीव आत्मा और आश्रव के भेद को जान लेता है, अर्थात जब यह जीव स्वसंवेदन ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, आत्मा की अनुभूति करता है, शुद्धोपयोग को प्राप्त हो जाता है, क्रोधादि कषायों से दूर हो जाता है, तब इस जीव के कर्मों का बंध रुकता है। इसे हम दो दृष्टि से देखें। जब हम शुद्धोपयोग की दृष्टि से द्रव्यानुग की अपेक्षा देखते हैं, तो जब यह जीव अपनी आत्मा में अपनी शुद्ध आत्मा का चिंतन करता है, आत्मा में लीन हो जाता है, शुद्धोपयोग को प्राप्त होता है, तब उसके कर्मों का बंध नहीं होता। द्रव्यानुयोग स्थूल कथन करता है, कर्णानुयोग उससे भी सूक्ष्म कथन करता है। आप कहेंगे तो क्या शुद्धोपयोग के बंध नहीं होगा या शुद्धोपयोगी के बंध नहीं होगा? होगा तो, लेकिन वह जो बंध है वह उसका संसार का निमित्त नहीं बनता। कर्णानुयोग की अपेक्षा देखेंगे तो 11वें 12वें गुण स्थान में उस जीव के शुद्धोपयोग कहा गया है, वहां उसके कर्मों का बंध नहीं है। एक बात यह भी समझें, कर्मों का बंध तो 13वें गुण स्थान तक होता है, फिर आप कैसे मना कर रहे हैं? मोहनी कर्म का बंध 10वें गुण स्थान तक समाप्त हुआ, अब कर्म का बंध नहीं। 11वें 12वें 13वें गुण स्थान में भी वह जीव जो कर्मों का बंध कर रहा है, वह साता वेदनीय का कर रहा है। वह कर्म का बंध उस जीव के संसार का कारण नहीं बनता। इसलिए आचार्य महाराज ने यहाँ पर यह कथन किया है, ज्ञानी होने पर, स्वसंवेदन होने पर, आत्मानुभव होने पर उसके कर्मों का बंध नहीं होता। यहाँ कौन से कर्मों का बंध लगाना है? जो उसे संसार में भटकाने वाले हैं, ऐसे अशुभोपयोग अथवा शुभोपयोग, इन निमित्तों से जो कर्म बंध हो रहा है, वो कर्म बंध उस जीव के नहीं होता है। ये हमें यहाँ पर समझना चाहिए। तात्पर्य यह हुआ कि जब वह जीव अपनी आत्मा में लीन हो जाता है, शुद्धोपयोग को प्राप्त होता है, तब संसार की अपेक्षा से उसका कर्म बंध रुक जाता है। इसलिए आचार्य महाराज यहाँ कह रहे हैं, उस समय उस जीव के नवीन कर्मों का बंध नहीं होता। भैया जी, तो क्या शुद्धोपयोग में आश्रव बंध नहीं होता? सबसे पहले तो हम यह समझे शुद्धोपयोग कहते किसे हैं। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी महाराज ने ही लिखा, जब यह जीव समस्त
बाह्य विकारी परिणामों से, बाह्य भावों से दूर होकर के आत्म स्वरूप में लीन हो जाता है, उस समय जीव के शुद्धोपयोग होता है। उस शुद्धोपयोग के धारी कौन? उस शुद्धोपयोग को धारण करने वाले मुनि महाराज। द्रव्यान योग की अपेक्षा से चर्चा करेंगे तो 7वें गुण स्थान से लेकर के 12वें गुण स्थान तक शुद्धोपयोग कहा गया है। जब हम कर्णान योग की अपेक्षा चर्चा करेंगे तो शुद्धोपयोग का गुण स्थान 11वां 12वां। शुद्धोपयोग में आश्रव बंध होता है या नहीं, यदि हम इस विषय पर चर्चा करें तो आश्रव बंध तो होगा, क्योंकि आश्रव बंध तो 13वें गुण स्थान तक कर्मों का आश्रव कहा गया है। लेकिन उस जीव का वह आश्रव बंध संसार का कारण नहीं होकर के मोक्ष में ही निमित्त वाला बनेगा। इसलिए उस संसार का कारण नहीं होने के कारण से उस आश्रव बंध को शुद्धोपयोग कहा गया है, वहां संसार का कारण नहीं कहा गया है। थोड़ा सा विचार करें शुद्धोपयोग के गुण स्थान पर। जो मुनि महाराज पूरे जीवन भर तपस्या करते रहते हैं, ज्ञान ध्यान तप में लीन रहते हैं, जिन्हें सांसारिक पर पदार्थों से कुछ भी नहीं लेना देना, उन मुनि महाराज को कभी एकाध सेकंड के लिए कभी हो जाए तो हो जाए। आचार्य श्री कहते हैं वर्तमान में शुद्धोपयोग तो हो सकता है, लेकिन ऐसे उत्कृष्ट चर्याधारी मुनि महाराजों को होता है। जीवन में एकाध बार कभी हो जाए तो हो जाए तपश्चर्या करते करते। लेकिन गुणस्थान 7वां। कुछ लोग शुद्धोपयोग का गुणस्थान 4था मानते हैं। उनकी इस विषय में आगम सम्मत धारणा नहीं है। शास्त्रों में कहीं पर भी किन्हीं भी आचार्यों ने 4थे गुणस्थान से शुद्धोपयोग नहीं माना। हम स्वयं मन में विचार करें, 4थे गुणस्थानवर्ती जीव के अभिसत्ता में अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संजुलन कषाय का तीव्र उदय चल रहा है। जहां कषायों का तीव्र उदय होगा वहां शुद्धोपयोग कैसे संभव है? सोचिए तो सही। बहुत लोग कहते हैं जब इस विषय पर उनसे चर्चा की जाती है, इस पंक्ति का ये अर्थ भी तो निकाल सकते हैं, इस पंक्ति का ऐसा अभिप्राय भी तो ले सकते हैं। आगम में इस तरह का तर्क नहीं चलता, ऐसा अभिप्राय भी तो ले सकते हैं। हम अपना अभिप्राय क्यों लें? जब शास्त्रों में स्पष्ट आचार्य महाराज लिख रहे हैं, ब्रह्मदेव सूरी महाराज बृहद द्रव्य संग्रह में लिख रहे हैं, परमात्म प्रकाश आदि ग्रंथों में स्पष्ट लिखा हुआ है 7वें आदि गुण स्थान से शुद्धोपयोग प्रारंभ होता है, तो फिर हम 4थे गुण स्थान से मान करके अपने मत की पुष्टि क्यों करना चाहते हैं? बहुत अच्छी तरह से विचार करें। आगम के अनुसार हमें अपनी धारणा को बनाना है। जहां कषाय हैं वहां शुद्धोपयोग नहीं। वास्तविक तत्व में तो यही परिभाषा बनती है। इसीलिए तो कर्णान योग की अपेक्षा से आचार्य वीरसेन स्वामी महाराज ने 11वें 12वें गुण स्थान में शुद्धोपयोग कहा। फिर भी अतिमंद कषाय होने के कारण से द्रव्यान योग की अपेक्षा से वहां पर शुद्धोपयोग 7वें गुण स्थान से मान लिया गया है। उसका भी कारण ये है क्योंकि वह जीव अब आत्म ध्यान में लीन हो गया है, आत्मरूप प्रवृत्ति कर रहा है। इसलिए बहिरंग में कषायों का अभाव होने के कारण से, कषायों की प्रवृत्ति रुकने के कारण से उनके शुद्धोपयोग कह दिया। वास्तव में शुद्धोपयोग तो खरा सोना तो 11वें 12वें गुण स्थान में ही होता है। जब हम इतनी बात कर रहे हैं तो फिर विचार करें 4थे गुण स्थान में अविरत सम्यक दृष्टि, जो जिसके अभी अप्रत्याख्यानावरण है, प्रत्याख्यानावरण है, संज्वलन है, जो संसार के सब कार्य कर रहा है, उसके शुद्धोपयोग कैसे संभव है? इसलिए शुद्धोपयोग को बहुत अच्छी तरह से समझें। शुद्धोपयोग में बंध नहीं होता। कौन सा बंध नहीं होता? जो संसार बढ़ाने वाला है। तो क्या 4थे गुण स्थानवर्ती के ऐसा बंध नहीं होता जो संसार बढ़ाने वाला है? हम कैसे मान लें? आचार्यों ने आश्रव 2 तरह के बताए, सांप्रदायिक और ईर्यापथ। सांप्रदायिक आश्रव का गुण स्थान 1 से 10 तक, ईर्यापथ आश्रव 11, 12, 13 तक। तो जहां कषाय है वहां उसके संसार के निमित्त से आश्रव होगा, संसार को बढ़ाने वाला आश्रव होगा। जहां कषायों का अभाव हुआ वहां उसके आश्रव तो है, सत्ता में वह जीव कर्म का बंध तो कर रहा है, आश्रव तो कर रहा है, लेकिन वह उसके वैसा आश्रव नहीं हो रहा है जो उसके लिए संसार का निमित्त बने। इसलिए शुद्धोपयोग से आश्रव बंध नहीं है, शुद्धोपयोगी के कथनचित संसार अभाव के निमित्त वाला आश्रव वहां पर है। इस प्रकार हमें समझना चाहिए।
आचार्य श्री का पद्यानुवाद देखें। रागात्म में निहित अंतर जान पाता, ज्ञानी वही मुनि जिनागम में कहाता। पाता न आश्रव नहीं विधि बंध नाता, होता समाधिरत है पर को बुलाता। ऐसा ज्ञानी जीव कर्मों के बंध से कैसे छूटता है, कर्मों का बंध उसके क्यों नहीं होता, उसका कारण आचार्य भगवान यहाँ अगली गाथा में बता रहे हैं। देखें। णादूण आसवाणम असुचित्तं च विवरीय भावं च, दुःखस्य कारणं तिय तदोनियत्तिं कुणदि जीवो। बोलिए। णादूण आसवाणम असुचित्तं च विवरीय भावं च, दुःखस्य कारणं तिय तदोनियत्तिं कुणदि जीवो। णादूण आसवाणम असुचित्तं च विवरीय भावं च, दुःखस्य कारणं तिय तदोनियत्तिं कुणदि जीवो। गाथा का अर्थ देखें। णादूण आसवाणम, णादूण अर्थात जानकर, समझकर, आसवाणम आश्रवों को, आश्रवों को जानकर। कैसा जानकर? असुचित्तम, ये अशुचि हैं, अशुद्ध हैं, च और विवरीय भावम च, और विपरीत भाव रूप हैं, च अर्थात और। आश्रवों को जानकर बात किसकी चल रही है? यहाँ बात चल रही है कौन सा जीव कर्मों के बंध से छूटता है, कर्मों का बंध नहीं करता है। जो आश्रवों को ऐसा जानता है, पहला विशेषण दिया असुचित्तम, जो अशुद्ध हैं, अशुचि हैं। विवरीय भावम, विपरीत भाव हैं, विपरीत स्वभाव रूप हैं, आत्मा के स्वभाव से विपरीत लक्षण वाले हैं। दुःखस्य कारणम, दुख के कारण हैं। ये आश्रव क्या है? दुख के कारण हैं, संसार में भटकाने वाले हैं। तीय, इसलिए तदो नियत्तिम, तदो उनसे, उनसे किनसे? उन आश्रवों से, नियत्तिम निवृत्ति को, कुणदी करता है जीवो अर्थात जीव। तब यह जीव उन कर्मों से, उन आश्रवों से निवृत्ति करता है। निवृत्ति करता है तात्पर्य उन कर्मों को छोड़ता है, उन कर्मों का बंध नहीं करता है। गाथा में बात चल रही है उस ज्ञानी जीव की जो आत्मानुभव कर रहे हैं, शुद्धोपयोग में लीन हैं। वे मुनि महाराज जब आश्रमों को ऐसा जान लेते हैं कि ये तो अशुद्ध हैं, ये तो कर्म मलों से मलिन हैं, राग द्वेष काम क्रोध आदि जितने भी विकार भाव हैं ये आत्मा के स्वभाव नहीं हैं, ये तो विपरीत भाव वाले हैं। और सबसे मुख्य कारण ये तो दुख के कारण हैं। काम क्रोध राग द्वेष मद लोभ मोह जितने भी विकारी भाव है ये सब दुख के कारण हैं। जब वह जीव ऐसा जान लेता है, ऐसे आश्रमों को समझ लेता है, तब वह जीव उन कर्मों को नहीं करता है, अर्थात उन कर्मों से निवृत्ति करता है, उन कर्मों का बंध नहीं करता। जो संसार के कारण वाले भाव हैं, विकारी भाव हैं, राग द्वेष भाव हैं, वो उन कार्यों को, उन कर्मों को, उन भावों को नहीं करता जिससे उसके कर्मों का बंध नहीं होता। इस प्रकार समझना चाहिए। गाथा का भावार्थ, आश्रमों का अशुचिपना, इनका विपरीत भाव और ये दुख के कारण हैं, यह जानकर जीव इनसे निवृत्ति करता है। 3 बातें यहाँ बताई। पहला, उनका अशुचिपना अर्थात वे जीव को शुद्ध स्वभाव प्राप्त कराने में बाधक हैं। जब तक ये राग द्वेष विकारी भाव जीव में लगे रहेंगे तब तक यह अशुद्ध बना रहेगा।
दूसरा, ये तो आत्मा के विपरीत स्वभाव है। काम, क्रोध, गुस्सा करना, लोभ करना, राग द्वेष करना, ये आत्मा का स्वभाव थोड़ी ना है, इसलिए उनका विपरीत स्वभाव। और तीसरा, ये दुख के कारण हैं, संसार में भटकाने के ये मूल कारण हैं। जब वो इनको जान लेता है तो फिर जान करके जीव इनसे निवृत्ति करता है, इनसे दूर होता है। भैया जी, कौन सा जीव इनसे निवृत्ति करता है? रत्नत्रय को धारण करने वाले, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, जो 3 रत्न कहे गए हैं, उन रत्नत्रय को धारण करने वाले जो मुनि महाराज हैं, जब वो आत्मानुभव करते हैं, जब समाधि में रत होते हैं, समाधि में लीन होते हैं, उस समय उन ज्ञानी जीव की यहाँ पर चर्चा है। ज्ञानी जीव से तात्पर्य सिर्फ सम्यक ज्ञानी नहीं लगाना। यहाँ पर अध्यात्म ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं, शुद्धोपयोग की मुख्यता है, निश्चय नय का कथन है, इसलिए यहाँ पर ज्ञानी से तात्पर्य है जिन्होंने इन सबको जान करके आत्म स्वरूप को प्राप्त कर लिया है। ऐसे ज्ञानी जीव जो राग द्वेष विकारे भावों से दूर हैं, जिन्हें संसार से कोई लेना देना नहीं, जो सिर्फ अपनी आत्मा में लीन हैं, ऐसे वे ज्ञानी जीव इनसे निवृत्ति करते हैं। इनसे निवृत्ति से तात्पर्य कर्मों से निवृत्ति। और क्या जान करके करते हैं? 3 भाव जान करके। 3 बातें यहाँ पर आचार्यों ने कही। सबसे पहली बात कही, ये सब दुख के कारण हैं। राग द्वेष आदि भाव करेंगे तो कर्मों का आश्रव होगा, दुख होगा, इसलिए वह जीव इनसे दूर होता है। दूसरा कारण बताया, ये जितने भी भाव हैं ये विपरीत हैं, जीव का स्वभाव नहीं है, जीव का स्वभाव तो ज्ञान दर्शन है। तीसरी बात बताई, ये अशुचि हैं, अशुद्ध हैं। जो राग द्वेष भावों को करता है वह अशुद्ध है। जैसे सामान्य से व्यवहार में मल को स्पर्श करने से वह व्यक्ति अशुद्ध माना जाता है, उसी तरह जब तक ये राग द्वेष विकारी भाव आत्मा के साथ में है तब तक ये आत्मा मलिन है, अशुद्ध है। इस प्रकार जान करके वह ज्ञानी जीव, वे मुनि महाराज जो रत्नत्रय को धारण करके आत्म समाधि में लीन हैं, वे इन कर्मों से अपनी आत्मा की निवृत्ति करते हैं। भैया जी, तो फिर रत्नत्रयधारी का बंध नहीं होता? रत्नत्रयधारी के बंध होता है व्यवहार की अपेक्षा से। जो व्यवहार रत्नत्रय को धारण करने वाले हैं उन मुनि महाराज के कर्मों का बंध है। लेकिन जब वे ही रत्नत्रयधारी मुनि महाराज शुद्धोपयोग में लीन हो जाते हैं, निश्चय रत्नत्रय को प्राप्त हो जाते हैं, तब उनके कर्मों का बंध नहीं होता। क्या मतलब ये, जब शुद्धोपयोग में लीन हो जाते हैं उस समय उन मुनि महाराज के संसार की अपेक्षा से होने वाला बंध उस समय उनके नहीं होता है, इसलिए उनके कर्म के बंध का अभाव कहा है। प्रश्न, तो क्या रत्नत्रय के कारण से भी बंध होता है? उत्तर मिलेगा, ऐसा नहीं है। रत्नत्रय तो संसार से निकालने में कारण है, रत्नत्रय तो मोक्ष के मार्ग हैं, रत्नत्रय से तो संवर निर्जरा होती है, वो बंध में कारण नहीं हो सकते। कुछ लोगों की मान्यता है अणुव्रत महाव्रत संसार में कारण हैं, अणुव्रत महाव्रतों से कर्मों का बंध होता है। उत्तर बिल्कुल गलत। आचार्य भगवंतों ने अणुव्रत महाव्रत को क्षायोपशमिक भाव माना है। आचार्य अमृतचंद स्वामी महाराज ने भी लिखा है 5 भावों में से औपशमिक, क्षायिक और क्षायोपशमिक भाव मोक्ष में कारण है, औदैयिक भाव बंध में कारण है, पारिणामिक भाव निष्क्रिय है। जिन लोगों की मान्यता यह है अणुव्रत महाव्रत बंध में कारण है, उसका कारण यह है क्योंकि वे अणुव्रती अर्थात पंचम गुण स्थान प्राप्त कराते हैं प्रत्याख्यानावरण कषाय के उदय से। क्या कभी प्रत्याख्यानावरण कषाय के उदय से किसी जीव को व्रत लेने के भाव बनेंगे क्या? ऐसा नहीं है। अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान के अभाव में पंचम गुण स्थान होता है। अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान के अभाव में छठा 7वां गुण स्थान होता है, जिसकी हम मुनि महाराज की चर्चा करते हैं, महाव्रत की चर्चा करते हैं। संज्वलन कषाय का उदय तो पहले गुण स्थान वर्ती के भी है, तो क्या पहले गुण स्थान वर्ती की हम महाव्रत मान लेंगे? अच्छी तरह से इस बात को समझें, रत्नत्रय क्षायोपशमिक भाव है और उससे बंध नहीं होता।
रत्नत्रय में जो कमी रह जाती है, जो आत्मभाव लीनता से जो छूटना रह जाता है, जो बहिरंग क्रिया हो जाती है, वहाँ उस निमित्त से कर्मों का बंध कहा गया है। रत्नत्रय से तो कर्मों की निर्जरा ही होती है, यही समझना चाहिए। अगर हम एक पंक्ति कहें, रत्नत्रयी के अर्थात महाव्रती के बंध हैं, महाव्रतों से बंध नहीं है। इसलिए हमें अणुव्रत महाव्रत लेने का भाव बनाना चाहिए, जिससे हम कर्म बंध से छूट सकें। इस प्रकार हमने यह समझा, जो ज्ञानी जीव होता है वो इन कर्मों से मुक्त होने का प्रयास करता है। कर्मों के आश्रव के बारे में वो ये समझता है। कर्मों से पुण्य बंध तो होता है इन सब से, लेकिन वह पुण्य बंध भी संसार का ही कारण है, दुख का कारण है। इसलिए उसे भी त्याग करके वो शुद्धोपयोग में लीन होता है। आचार्य श्री का पद्यानुवाद देखें। दुखो अनात्ममय कार्मिक आश्रवों को, एकांत से अशुचियों दुख कारणों को, अत्यंत हेय लख के तजता विरागी, ज्ञानी वही मुनि अतः तज राग रागी। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार हैं मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ, सौम्या एवं आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर, राजस्थान। स्वर्गीय श्रीमती अनंतमती मोतीचंद शाह की स्मृति में सुपौत्री आभा, आयुषी, सुपौत्र आदित्य, सुपौत्री मुग्धा, अभिजीत शाह, डॉक्टर केतकी, तुषार भट्ट, पुत्र श्री हर्षवर्धन, धन्य कुमार, पुत्र वधू रोहिणी, दयानंदा, पुत्री श्रीमती भारती, श्रीमती उज्ज्वला, डॉक्टर कल्पना, आशा, स्मिता, दीपमाला एवं समस्त वाडीकर परिवार। अरुण कुमार अग्रवाल, आम्रपाली फैशन, रेणु अग्रवाल, अनुश्री अग्रवाल, अंशिता अग्रवाल, B197 HIG, नंदग्राम, गाजियाबाद। गर्व गौतम जैन, सुपौत्र अशोक कुमार, रतनलाल जैन, नूतन, गौतम, प्राची, आदित्य, महिमा, सलोनी, निरंजन, अरहन, आराध्य, तारदेव, अंधेरी, मुंबई। श्री जनार्दन प्रसाद जी, श्रीमती पटंती देवी, मुकेश कुमार, साक्षी, हितार्थ, ईशा, मोना खंधार, श्री किशोर खंधार, श्रीमती सुषमा खंधार, परिमल खंधार, अहमदाबाद।